औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज नंबर 3.2 में मैं आज आपके सामने इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में 3.2 से एक वीडियो आपको भेजी है, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए उम्मीद करता हूं कि आपने उनको देख लिया होगा। अब पार्ट 2 के अंदर कुछ मज़ीद क्वेश्चंस 3.2 के लिए जाएंगे और इनको सॉल्व किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे यही बेटे कि आप वक्त को ज़ाया ना करें। जो भी आपको क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं इनको बार बार दोहराएं और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाएं। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। आइए आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है और ये रिलेटेड है नियरली उसी काम से जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको भेजा था, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात वहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पर भी आइए देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं कि एक ट्राइंगल बनी हुई है जिसके दो वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं ए और बी, जबकि जो तीसरा वर्टेक्स है पी ये अननोन है, ये हमें निकालना है। और पी को निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो कंडीशंस दे दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जितना पी का डिस्टेंस ए से है उतना ही पी का डिस्टेंस बी से है, यानी एक इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। और एक मजीद हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, इसका जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है पी ए बी को मिलाकर उसका एरिया है 10 स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स कि हमें जो वर्टेक्स पी निकालना है उसमें दो अननोन हैं एक्स और वाई, और उनको निकालने के लिए दो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। एक बताया गया कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है और एक में आपको ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। आइए अपनी गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए वर्टेक्स पी निकालते हैं। हमने सपोज कर लिया वर्टेक्स पी एक्स कॉमा वाई है और अब इस पर हमने पहली कंडीशन अपनी लगा दी कि हमें ट्राइंगल पी ए बी का एरिया दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट। तो हमने यहाँ पर लगाया एरिया का फॉर्मूला 1/2 और पी पहले आ रहा है तो एक्स वाई 1 हो गए, ए बाद में आ रहा है तो 3 4 1, बी बाद में आ रहा है 5 2 1। और अब इस पे एरिया की जगह पर आपने जाकर वहाँ पे क्या रख दिया 10, बाद में वो 10 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 20। ऐसे ही यहाँ पर सीधे हाथ पर अब एक्सपेंशन होगी कि एक्स लिया गया, रो और कॉलम छोड़ दिया 4 1 2 1, ऑल्टरनेट साइन चलेगी -y लिया, रो और कॉलम छोड़ दिया 3 5 1 1, +1 आया 3 4 5 2। इसके बाद ये 20 एज इट इज आ गया, x ये 4 + 2 हो गया, -y 3 -5 +1 -6 -20। और फिर नीचे आते हैं तो 6x प्लस का 2y -26, इसको वहाँ ले जाते हैं तो 6x + 2y, ये 26 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 46 हो गया, 2 से डिवाइड करा तो 3x + y -23 = 0। ये पहली इक्वेशन आ गई जिसमें हमने एरिया को यूज़ करा। अब सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पर आइसोसेलेस की जो बात की जा रही है कि p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से इक्वल दिया हुआ सवाल में। इट मीन्स 2.1 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पी पॉइंट तो एक्स वाई है जिसको x2 y2 ले लेंगे और ए से निकालेंगे तो x1 y1 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही पी का डिस्टेंस ए से और ऐसे पी का डिस्टेंस बी से निकाला जाएगा। और ये डिस्टेंस भी आपके पास जब पोजीशन बढ़ता है आगे तो सेम आएगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम सॉल्व करने गए तो पी आप देखें 3 4 है और b जो है आपका 5 2 है। तो आप क्या करेंगे x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये आपने लगा दिया उल्टे हाथ पर। पी बी पे आते हैं तो x -5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व करेंगे नीचे आकर, दोनों तरफ रूट चल रहा है, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर ली, रूट से स्क्वायर कैंसिल और अब x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। और अब ये 10x माइनस का है यहाँ ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, ऐसे 4y प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं तो 25 16 और 9 25 यहाँ भी बन रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 4 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। अब 10 में से 6 गया 4 बचा, ऐसे ही 4y इधर आके माइनस है तो 4 और 8 12 हो गए
और 4 इधर माइनस का हो गया। मजीद सॉल्व करें, 4x माइनस 12 माइनस 4 हो गई। डिवाइड करेंगे 4 से तो ये इक्वेशन आ रही है x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स एक इक्वेशन हमने एरिया से बना ली, एक हमने डिस्टेंस जो इक्वल दिया उनसे बना ली। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हम इनको करा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, और इक्वेशन 2 को 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जो 1 में 3x आ रहा है तो इक्वेशन 1 एज इट इज लिख दी। इक्वेशन 2 को 3 से कराया मल्टीप्लाई, 3 तो 9, 3 सब्ट्रैक्ट कराया, साइन चेंज हो गए तो 10y माइनस 20, y की वैल्यू 2 आ गई। y को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में जाकर और x आपका 7 आ गया। तो इट मीन जो मिसिंग वर्टेक्स था वो था 7,2, वो आपने अब निकाल लिया है। तो इस उम्मीद के साथ इसको बार बार आप दोहराएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। मेरे बेटे यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होने वाला है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक स्क्वायर का एक वर्टेक्स दिया हुआ है। स्क्वायर एज यू नो 4 साइड फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर के हवाले से एक वर्टेक्स दिया हुआ है और उसकी 4 साइड में से एक साइड की इक्वेशन गिवन है। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और इस पूरे स्क्वायर का एरिया बनाना है। याद रहे बेटे, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू से, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल सकता है। मगर पहले ये लेंथ कैसे निकाली जाए इसके लिए फॉर्मूला लगने जा रहा है, जब तक हमने नहीं लगाया। ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अगेन रिपीट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो अगर हम इस लाइन यानी इस साइड का डिस्टेंस इस वाले वर्टेक्स से निकाल लें तो ये हमें अपना डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि लेंथ कहलाएगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें इक्वेशन दरकार होती है। इक्वेशन से हम a, b और c उठाते हैं और पॉइंट दरकार होता है, वहाँ से हम x1 और y1 को उठाते हैं। जिस पॉइंट का डिस्टेंस लिया जा रहा है वहाँ से x1 और y1 लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया गया d इक्वल टू ax1 प्लस b1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है बेटे कि ये डिस्टेंस दे रहा है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। तो अब यहाँ पर a सवाल में देखा इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, a 1 हो गया। y के साथ -2 है तो b -2 हो गया और c आपका -7 है। और पॉइंट जो दिया हुआ है x1 2 है, y1 -5 है। नीचे आके a और b पुट कर दिए, 1 और -2 सॉल्व किया, 2 अंदर 2, ये प्लस का 10 हो गया -7, नीचे √5 आ गया। और अब मजीद सॉल्व किया तो ऊपर 5 रह गया। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ऊपर वाले 5 को ब्रेक कर देंगे हाफ हाफ में और यूं √5 आपका कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा √5, यानी कि लेंथ आपकी आ रही है √5 यूनिट। और जैसे कि स्क्वायर है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ होगी। तो एरिया बनाने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे √5 को √5 से, तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा पूरा 5 और ये इस स्क्वायर का एरिया आ गया है। ये क्वेश्चन पर बहुत बार आ चुका है, आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। पिछले सवाल की तरह मेरे बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में बात हो रही है रेक्टेंगल की। वहाँ बात हो रही थी स्क्वायर की जिसकी चारों साइड इक्वल थी, यहाँ बात हो रही है रेक्टेंगल की। एज यू नो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, बस वहाँ पर वो हमने स्क्वायर के लिए लगाया। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल के लिए लेंथ अलग बनाएंगे और ब्रेथ अलग बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम आती हैं, चारों साइड की लेंथ इक्वल नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 साइड की इक्वेशन दी हुई है, वर्टेक्स अब भी एक ही दिया हुआ है, मगर 2 साइड देने का मतलब ही यही है कि पहले इस पॉइंट का डिस्टेंस एक साइड से फिर दूसरी साइड से निकाला जाएगा और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर एरिया बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिया गया और 3x - 2y - 5 ये वाली साइड ले ली गई, इनके दरमियान डिस्टेंस निकाला जाएगा। पिछले सवाल की तरह फॉर्मूला लगाया गया ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन से a उठाया 3 है, b उठाया -2 है, c उठाया -5। पॉइंट दिया हुआ है x1 -2 है, y1 1 है, नीचे भी a और b रख दिए 3 और -2। सॉल्व किया तो -6 -2 तो ऊपर -13 आ रहा है, नीचे √13 आ रहा है। ऊपर वाले को ब्रेक करा, हाफ हाफ में एक कैंसिल हो गया। एज यू नो डिस्टेंस माइनस का नहीं होता और वैसे भी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसमें मॉडुलस लगा होता है कि नेगेटिव अगर आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये हमने √13 हमारा पहला डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट का इस लाइन के साथ। अब
इस पॉइंट को लेंगे और इस लाइन के साथ डिस्टेंस बनाएंगे। इक्वेशन चेंज हो रही है, पॉइंट वही है, इक्वेशन चेंज है। ए उठाया, बी उठाया, सी उठाया और पॉइंट उठाया, वैल्यूज को पुट करा तो ये आ रहा है 6/√13। इसको अब आराम से स्टिल करके देखिएगा। अब जब दोनों डिस्टेंस आ गए तो इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए। √13 से √13 कैंसिल हो गया और 6 स्क्वायर यूनिट रेक्टेंगल का एरिया आ गया। आप इस सवाल को स्टिल करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये 3.2 में एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसका नंबर है 22। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसलिए नहीं भेजा था कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस का, क्योंकि अब वो आपको यूज टू हो गए हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट की बात की जा रही है। याद है उस सवाल में वहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में लोकस की इक्वेशन बनाई थी, एक पॉइंट पी मूव कर रहा था। तकरीबन ये सवाल वैसा ही है कि एक पॉइंट पी यहाँ भी मूव कर रहा है और ये पॉइंट पी जिस रास्ते मूव कर रहा है ये उस रास्ते की इक्वेशन मांग रहा है। लेकिन उस रास्ते की इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर दो इशारे दिए गए हैं। पहला इशारा ये कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट 0,3 के साथ जितना आएगा उतना ही इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के साथ इक्वल है, यानी कि जितना पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से है उतना ही इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और पी के लोकस की इक्वेशन तैयार करनी है। तो हमने पहले यहाँ पे पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है उसको एक्स वाई सपोज कर लिया और अब पहले इसका डिस्टेंस हमने 0,3 के साथ बनाया। तो यहाँ लगाया 2.1 वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स और वाई जो पी पॉइंट थे उसको x2 y2 ले लिया, 0,3 को x1 y1 ले लिया, वैल्यूज को पुट करा तो ये आपका दोनों पॉइंट का डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको 1 का नाम दे दिया। अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लाइन के साथ निकाला जाएगा। तो वही फॉर्मूला जो पीछे भी मैंने पढ़ा था, डिस्टेंस पॉइंट एंड लाइन। तो लाइन की इक्वेशन में आप देख सकते हैं x नहीं आ रहा है तो वहाँ a 0 होगा और y आ रहा है तो b 1 होगा और c आपका 3 है। तो हमने यहाँ से a b c उठाया, a 0 है, b 1 है और c 3 है और x1 y1 पॉइंट है तो xy ही लिया हुआ है तो xy रख दिया। नीचे आपने वैल्यू पुट कर दी a 0 b 1। सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला सब 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 का रूट भी 1। तो नीचे डिवाइड होके y + 3 ही बचेगा 1 से डिवाइड होने के बाद। तो इट मीन्स हमने सवाल के हिसाब से वो दोनों कंडीशंस बना ली। एक इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से बना लिया और फिर एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से बना लिया। अब सवाल में दिया हुआ है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो हमने यहाँ पर आकर इन दोनों को इक्वल कर दिया है और अब इनकी वैल्यूज लाके 1 और 2 से पुट कर दी। जब पुट करी तो अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व कर इस पर एक इक्वेशन तैयार करनी है, वही इक्वेशन कहलाएगी लोकस की इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ कि रूट कैंसिल हो जाएगा, उल्टे हाथ पर सीधे हाथ पे होल स्क्वायर आ गया और अब होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 6y प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो गया तो x स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0। ये लोकस की इक्वेशन आ गई है कि अगर पॉइंट पे मूव करता है जिस ट्रेजेक्टरी जिस पाथ पे मूव करेगा उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज मजीद 3.2 के कुछ सवालात का सोल्यूशन दिया है। याद रहे पार्ट 2 है। अभी 3.2 में एक वीडियो मैं आपको और भेजूंगा जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस के पॉसिबल एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं उनका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट कि जो मेहनत आपके साथ की जा रही है उसका जो असल मकसद है कि आप इसको बार बार दोहराएं घर में बैठकर, कि आप जितना ज़्यादा इनको रिपीट करेंगे, इन वीडियोस को दोहराएंगे, इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, इट विल गेट बेटर एंड बेटर, ईजियर एंड टेक लेसर टाइम एवरी टाइम यू डू द क्वेश्चन। आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा और आप जल्दी इस सवाल को कर पाएंगे। तो याद रहे बेटे कि ये बहुत छोटा सिलेबस है 2 और 3 स्ट्रेट लाइन के हवाले से। आप अगर इसको एक बार परफेक्ट कर अपना डब्बा पैक करके रख देते हैं इसका, तो जब भी आप इसको उठाएंगे ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा और एग्जाम में इसको आप अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।